हाँ बच्चों, प्रीवियस वीडियो में एक्सेल के पॉइंट नंबर 1, 2, 3 तक अपना रेडी है। पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या कॉन्सेप्ट है? सिलेक्शन मेथड या फिर सिलेक्शन टेक्निक। मतलब जब आप देखो, एक्सेल को आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है ना कि अगर बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कुछ भी करना है तो पहले उसको बताना पड़ता है कि दिस मच आई नीड। जैसे मैं आपको एक करके बताता हूँ। सपोज ये एक्सेल का आपका वर्कशीट, ठीक है, ये एक्सेल का वर्कशीट, मेरे को सिर्फ ये वाले नंबर्स को ना रेड करना है, तो मेरे को बताना पड़ेगा ना। मैं बोल के नहीं चलेगा कि ये वाले, मैंने इसको क्लिक की, उसको समझो सिलेक्ट नहीं किया और मैं खाली एक्सेल को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मेरे को इतना रेड चाहिए, नहीं चलेगा। मेरे को बोलना पड़ेगा एक्सेल को कि एक्सेल दिस मच आई नीड टू सिलेक्ट एंड देन चेंज द कलर, फॉन्ट कलर, देन चेंज द फॉन्ट कलर। तो देखो बाकी के कोई भी सेल को उसने इफेक्ट किया नहीं। तो ये जो सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन इसकी टेक्निक है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो सिर्फ कॉलम हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है, मतलब कॉलम नेम के ऊपर क्लिक करना। ये कहाँ तक सिलेक्ट हो गया पता है? एकदम लास्ट नीचे तक। ये देखो, हाँ, यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो पूरा एंड तक सिलेक्ट हो गया। ये देखो देखो 63 तक गया मैं, और भी नीचे जाऊँगा, सिलेक्शन है, ठीक है। अच्छा, मेरे को अगर रो सिलेक्ट करना है तो रो नंबर पे क्लिक करो। रो नंबर पे क्लिक किया तो पूरी रो सिलेक्ट होती है। अच्छा, जब भी आप रो सिलेक्ट करते हो, पहली रो और पहला कॉलम देखो वाइट दिख रहा है, तो बच्चों को दिमाग में डाउट क्या आता है पता है? ये सिलेक्शन में आया नहीं, क्योंकि सिलेक्शन में ग्रे कलर आ रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है बच्चों, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो कभी भी सिलेक्ट नहीं होता है। देखो ना, अगर आप रेंज भी सिलेक्ट करो ना तो एक सेल स्टार्टिंग वाला देखो वाइट है, बैकग्राउंड वाइट है, बाकी का ग्रे है, बट वो सिलेक्टेड है, वो भी सिलेक्टेड है। सिलेक्टेड नहीं होता तो फिर मैं कलर चेंज करूँ तो उसका कलर चेंज होएगा नहीं ना। अभी जैसे मैंने ब्लू लिया, देखो सब ब्लू हो गया, देखो इवन दिस पार्ट इज आल्सो सिलेक्टेड। खाली इतना है कि वो स्टार्टिंग है, इसके लिए ब्लू बैकग्राउंड ग्रे नहीं दिख रहा है, वाइट दिख रहा है। तो बच्चों वापस एक बार, अगर पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो ऐसे, पूरा का पूरा रो सिलेक्ट करना है तो ऐसे। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्ट करना है तो क्लिक ऑन दिस एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। इस पर क्लिक करो, ड्रैग करो, जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए। वैसे अगर नंबर ऑफ रोज चाहिए, अगर आपको सिलेक्ट करना है 3rd, 4th एंड 5th, 3rd, 4th एंड 5th, तो ड्रैग टू द डाउन। कॉलम अगर ज़्यादा सिलेक्ट करना है, एक से ज़्यादा, तो ड्रैग राइट की तरफ होगा, और अगर एक से ज़्यादा रो सिलेक्ट करना है तो ड्रैग डाउन की तरफ होगा। सिंपल कंसेप्ट, ये देखो ना। हाँ बच्चों, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे को अगर ये 2 सेल सिलेक्ट करना है और ये 2 सेल सिलेक्ट करना है बच्चों लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बिकॉज ये कंटिन्यूस नहीं है। बिकॉज अगर आप कंटिन्यूस सिलेक्ट करोगे ना ऐसे, तो देखो इसमें ये भी हो जाएगा, ओके। तो मेरे को ये 2 सेल चाहिए और ये 2 सेल चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या पता है? इसका सिलेक्शन करने के बाद जब मैं इसका सिलेक्ट करता हूँ तो ये डिसिलेक्ट होता है, ये डिसिलेक्ट हो रहा है। मेरे को इसका सिलेक्शन वैसा का वैसा ही रखना है। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, होल्ड अ कंट्रोल की, होल्ड अ कंट्रोल की एंड देन सिलेक्ट दिस रेंज। तो देखो ये कंटिन्यूस सिलेक्ट नहीं हुआ। अभी जो भी है, अभी अगर हाईलाइट भी किया तो इतना ही हाईलाइट हो रहा है, और अगर कलर चेंज किया तो इतना ही कलर चेंज होगा, बाकी का कलर चेंज नहीं होगा। ये देखो फॉन्ट का कलर चेंज हुआ और प्लस हाईलाइट भी हो गया, और देखो उतना ही पार्ट को उसने चेंज किया, ओके। तो मैंने क्या बोला, विच की यू हैव टू, पहले नॉर्मल रेंज सिलेक्ट करो। मेथड देखो, वापस एक बार मेथड देखो, होल्ड अ कंट्रोल की, होल्ड अ कंट्रोल की, और कंट्रोल होल्ड करके फिर जितना रेंज चाहिए ना उतना सिलेक्ट करते जाओ। ये देखो, फिर आप हाईलाइट करोगे ना तो ये सब पार्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा, जितना भी आपने सिलेक्ट किया उतना पार्ट हाईलाइट। बट यू हैव टू होल्ड अ कंट्रोल। अगर मैं कंट्रोल होल्ड नहीं करता हूँ, डायरेक्टली क्लिक और ड्रैग करता हूँ तो सबका सब हो जाएगा लाइन से, ठीक है ना। तो होता है ना कंटिन्यूस रेंज और नॉन कंटिन्यूस, ये नॉन कंटिन्यूस है, ओके। और कंटिन्यूस रेंज के लिए मेरे को कंट्रोल होल्ड करने की जरूरत नहीं, क्लिक एंड ड्रैग वाला कंसेप्ट है, ठीक है। और अगर मेरे को पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी है तो मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे है, कॉर्नर है ना, कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, कॉलम और रो का, उस कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा, फुल वर्कशीट। और ये पूरी फुल वर्कशीट का शॉर्टकट की बताओ बच्चों, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ओके। एक मिनट, कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, इधर इधर नॉर्मल सेल पर क्लिक करके ना, कंट्रोल ए,
पूरा का पूरा उसने वर्कशीट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रख के जब कंट्रोल ए करते हैं तो वो डेटा के हिसाब से जाता है, डेटा कहाँ तक उसको कनेक्टेड मिल रहा है, कंट्रोल ए। बट यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे रख के कंट्रोल ए करते तो पूरा का पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो गया, कंप्लीट वर्कशीट सिलेक्टेड। ये वही है जैसे यहाँ पे क्लिक किया कॉर्नर पे, कॉलम्स और रो का इंटरसेक्शन। बच्चे लोग ये जो सिलेक्शन वाला पार्ट है ना, कॉलम को सिलेक्ट करना, रो को सिलेक्ट करना, पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करना, कंटिन्यूस रेंज को सिलेक्ट करना, नॉन कंटिन्यूस रेंज को सिलेक्ट करना, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक्सेल को इन्फॉर्म करते हो कि जो फॉर्मेटिंग चेंज करना है इतने पार्ट का करना है, तो इसीलिए सिलेक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका सिलेक्शन की टेक्निक या तो सिलेक्शन के मेथड। अब आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या कंसेप्ट है? पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि फ्रीजिंग पैन्स क्या होता है और स्प्लिटिंग विंडोज़ क्या होता है। हाउ यू फ्रीज द पैन्स, हाउ यू फ्रीज द पैन्स एंड हाउ यू स्प्लिट द विंडोज़, ये दोनों कंसेप्ट क्या है, लेट्स सी। फ्रीज पैन और स्प्लिट, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट व्यू के अंदर है। व्यू फ्रीज पैन्स एंड व्यू स्प्लिट। बच्चों लोग सबसे पहला जो टैब है ना, व्यू टैब के अंदर है। तो मैं एक नया वर्कशीट ले रहा हूँ, न्यू, ठीक है। न्यू वर्कशीट मतलब ये ले लिया और इसकी विजिबिलिटी चेंज की, कितना 200%। हाँ बच्चे लोग एक चीज़ याद रखो, मैं यहाँ पे ना एक फाइल बना रहा हूँ जिसमें 2 हेडिंग है, कॉलम साइड पे भी हेडिंग है, रो साइड पे भी हेडिंग है। ऐसी फाइल बना रहा हूँ जिसमें ड्यूल हेडिंग है, कॉलम में भी और रो में भी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ईयर, ईयर, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नेम। ध्यान देना, ईयर और नेम। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2001, 2002 एंड सो ऑन। अच्छा ये 2000 चाहिए ना, 2002। हाँ अभी मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा ना तो मेरे ईयर यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा, देखो ईयर चेंज होते गए। मैंने 12 तक लिया, 2012 तक। इधर मैंने जो नेम स्पेसिफाई करके रखे ना, उसमें से थोड़े नाम यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने गुरमीत लिया, तो मैंने ना एक एक्सेल को इन्फॉर्म करके रखा है, इतने मेरे जो नेम्स है तो वो यहाँ पे आ गया। चलो ये देखो, ये सारे नेम्स आ गए। अब मैं जो इंटरसेक्शन है ना इसका और इसका, जैसे 2001 में गुरमीत तो इधर उसका इंटरसेक्शन, या फिर 2001 में राजेश तो इधर इंटरसेक्शन, ठीक है ना। मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा डेटा एंटर करना है। कभी भी एक्सेल के अंदर अगर आपका डेटा ऐसे रफ डेटा है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चे लोग हमेशा रैंडम बिटवीन से आप है ना ये ले लेने का, रैंडम बिटवीन। हमेशा याद रखो, अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको पूरा डेटा भरना है किसी टेबल में, तो रैंडम बिटवीन आप ये बताना रैंडम बिटवीन में कि आपको स्टार्ट किधर से करना है, 1000, कहाँ तक डेटा जनरेट करना है, 9। मतलब आपका नंबर है ना 1000 और 9000 के बीच में ही आएगा। कोई भी नंबर बने बट इसके बीच में ही आएगा। तो मैंने यहाँ तक कुमार तक लिया और फिर एक मिनट इसकी विजिबिलिटी पहले कम कर देता हूँ, फिर बाद में विजिबिलिटी वापस चेंज कर देंगे, और इसको ड्रैग करके नीचे ले लिया। अभी एवरी सेल में अगर मैं चेंज करता हूँ ना बच्चों, ध्यान देना, मेरा ना ये नंबर चेंज हो रहा है। देखो गुरमीत अभी एट प्रेजेंट 5338 है, बट मैं अगर कुछ डेटा टाइप करूँ ना तो गुरमीत 2001 में देखो चेंज हो जाएगा। देखो 2086, मतलब हर डेटा में चेंज करूँ तो उधर देखो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ना, ये इसके पीछे रैंडम बिटवीन अभी भी है, तो वो रैंडम बिटवीन में रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश देखो ना 4055, फिर मैं कुछ टाइप करूँ इधर, फिर देखो चेंज हो रहा है 68116। मेरे को ना इसको रोक देना है कि मैं इधर कुछ भी टाइप करूँ ना ये चेंज नहीं होना चाहिए। बच्चों लोग इसका मेथड देखना रोकने का कैसे। ये पूरा डेटा को कॉपी कर लो, Ctrl+C, और इसके ऊपर ही डेटा को पेस्ट कर दो। होम में पेस्ट स्पेशल, होम में पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज़, पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज़, हाँ ये देखो वैल्यूज़, या फिर ये वाले पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज़ लो। ये वैल्यूज़ में क्या होगा, वो फार्मूला कॉपी नहीं करेगा, खाली वैल्यू कॉपी करेगा। देखो इसके पीछे का वो जो था ना रैंडम बिटवीन चला गया। इससे फ़ायदा क्या होगा पता है, आप इधर कुछ भी टाइप करो, देखो अभी नंबर चेंज नहीं होंगे। देखो 2001 में गुरमीत देखो 7995 है ना, तो 7995 देखो अभी चेंज नहीं होगा। पता चला ना बच्चों। अभी इसमें मैं कुछ भी इधर कुछ भी मॉडिफिकेशन करूँ, कुछ भी ऐसा चेंज करूँ सेल में, देखो वही डेटा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे का जो था ना रैंडम बिटवीन, वो मैंने कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में वैल्यूज़ ऑप्शन ऑन करके
कर दिया, तो अब ये फिक्स हो गया। हाँ, तो कभी भी याद रखना जब आपको ऐसे नंबर्स चाहिए और आपको टेबल पूरा भरना है ना, तो टाइप करते मत, उतना टाइम आपका वेस्ट होगा बच्चों। उससे अच्छा क्या करो, रैंडम बिटवीन से जनरेट कर लो। अच्छा, इसकी विजिबिलिटी अभी मैं 200% कर रहा हूँ, 200%। अब ध्यान से सुनो, मैं जो ऑप्शन करा रहा हूँ ना वो कौन सा करा रहा हूँ, ऑप्शन के स्प्लिट और फ्रीज क्या कैसे होता है, स्प्लिट और फ्रीज। ध्यान से सुनना, अगर मैं कर्सर यानी सेल पॉइंटर नीचे ले रहा हूँ बच्चों, नीचे ले रहा हूँ, तो आप सोच के देखना, अगर मैं सेल पॉइंटर नीचे ले रहा हूँ तो मेरी हेडिंग ऊपर शिफ्ट नहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं इसको नीचे ले रहा हूँ तो मेरा जो ऊपर की हेडिंग है ना, फर्स्ट रो फिक्स हो जानी चाहिए, फ्रीज हो जानी चाहिए, ये फ्रीज हो जानी चाहिए। देखो ना, ये भी मूव हो रही है। तो जब ये मैं नीचे ले रहा हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा नाम किधर है। मैं अभी नाम की सीक्वेंस कैसे याद रखूँ, मेरे को इतना पता है स्टार्टिंग गुरमीत है, बट आगे कौन सा नाम है कैसे याद रहेगा, ये किसका सैलरी, ये किसका सैलरी, ये किसका सैलरी, करेक्ट। तो ये केस में मेरे को उसको बोलना है एक्सेल को, क्या एक्सेल ये जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो इसको फ्रीज कर दो ना, फर्स्ट रो को फ्रीज कर दो। फ्रीज ऑप्शन किधर है, व्यू में फ्रीज पैन्स और स्प्लिट, देखो दोनों इधर है, दोनों के दोनों विंडोज ग्रुप के अंदर है फ्रीज पैन। फ्रीज पैन में मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं टॉप रो को फ्रीज करूं या फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करूं। मैं अभी फिलहाल टॉप रो को फ्रीज करूंगा। देखो हो गया बच्चों, फ्रीज हो गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं जब डाउन एरो से नीचे जाऊंगा ना, तो देखो फर्स्ट रो उधर का उधर ही रुकेगा, देखो देख लो, ओके। क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था मेरे को, अगर वो हेडिंग वाली रो भी अगर अंदर स्क्रॉल हो गई तो मेरे को पता कैसे चलेगा हुज नेम एंड हुज सैलरी इट इज़। बहुत डिफिकल्ट है ना याद रखना। अभी कैसा हो गया, देखो फ्रीज हो गया, मेरी फर्स्ट रो फ्रीज हो गई, ठीक है। चलो इसको फ्रीज को निकाल दूँ मैं, फ्रीज पैंस अनफ्रीज किया। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, सेल पॉइंटर को राइट में लेके जा रहा हूँ। राइट में लेके जाऊँगा तो जो ईयर है ना, ईयर वो अंदर स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, अंदर मूव नहीं होना चाहिए। देखो मेरा ईयर अंदर चला गया, मेरे को ये नहीं पता चल रहा है ये कौन सा ईयर है, कौन सा ईयर है, कौन सा ईयर है, ठीक है। तो ऐसे केस में मेरे को फ्रीज क्या करना है, मैं फर्स्ट कॉलम आई वांट टू फ्रीज, तो व्यू में जाना है, फ्रीज पैन्स में जाना है और बोलना है फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर देना, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर देना। अभी ज़रा जाके देखो राइट में, मेरा ईयर देखो फिक्स हो गया। देखो फ्रीज का मतलब क्या हो गया कि वो वहाँ पे फिक्स हो गया, क्या बोलते हैं उसको, फेविकोल लगा के फिक्स हो गया। समझ में आ गया ना, ऐसे याद रखने का, फ्रीज हो गया, फेविकोल लगा के फ्रीज हो गया। वो नहीं मूव होगा, देखो बाकी के सब मूव हो रहा है, मेरा फर्स्ट कॉलम मूव नहीं हो रहा है। फिर आप बोलोगे लेकिन सर डाउन किया तो ये रो के लिए नहीं वर्क करता है। अरे कैसे वर्क करेगा, आपने कॉलम को फ्रीज किया है ना, तो रो फ्रीज नहीं होगा। अच्छा अब सवाल होगा सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या, जब मैं डाउन करूँ तो मेरा ऊपर का टॉप रो फ्रीज हो जाए और जब मैं राइट में जाऊँ तो मेरा कॉलम फ्रीज हो जाए, क्या ऐसे हो सकता है बच्चों? हो सकता है। पहले मैं इसका अनफ्रीज करूँ, अनफ्रीज, हाँ इधर रखना, इधर एक रो ऊपर का छोड़ देना फ्रीज का, एक कॉलम छोड़ देना, मतलब ये वाला ए वाला सेल पे रखना, ओके। और अब फ्रीज के ऑप्शन में जाके फ्रीज पैन्स बोल देना, ना तो टॉप रो बोलो ना तो टॉप फर्स्ट कॉलम बोलो, टॉप रो भी मत बोलो फर्स्ट कॉलम भी बोलो, खाली बोल दो फ्रीज। बच्चे लोग एक्सेल इतना स्मार्ट है कि उसको पता है आपने सेल पॉइंटर किधर रखा है, B2 मतलब क्या, टॉप रो भी फ्रीज हो गई, फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज होगा। सर कैसे पता चलेगा, ये देखो मैं डाउन जा रहा हूँ तो मेरी रो फ्रीज है, मेरे को मिल रही है, और जब मैं राइट जा रहा हूँ राइट तो मेरा कॉलम भी फ्रीज है। बच्चे लोग बहुत काम का चीज़ है, ये बहुत काम का चीज़ है फ्रीज पैन्स, करेक्ट ना, ठीक है। तो ये आपका देखो यहाँ पे रखना था और आपको बोल देना था फ्रीज पैन जैसे बोला आपका देखो ना, आपका टॉप का रो भी फ्रीज हो गया और लेफ्ट का कॉलम भी फ्रीज हो गया, ठीक है। चलो तो अब इसको अनफ्रीज कर दो, यस। अब इसमें एक ऑप्शन और आता है स्प्लिट, वो भी इधर ही है व्यू में, ये रहा स्प्लिट, ओके स्प्लिट। तो सपोज मेरे को ना मेरी फर्स्ट 2 रोज, ओके, और लास्ट की ये 2 रोज दोनों सामने चाहिए। बट बच्चों प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, जब मैं लास्ट की 2 रो रखता हूँ ना तो मेरी ऊपर की फर्स्ट रो चले जाती है, ये देखा। तो मेरे को ऐसा बोलना है कि मेरा जो इतना डेटा होगा ना, इतना स्प्लिट कर दो, मेरा इतना डेटा को स्प्लिट कर दो, तो स्प्लिट, ठीक है। हाँ अब इससे फ़ायदा क्या होगा पता है, और ये स्प्लिट है ना आप मैनेज भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दो स्प्लिट को इतना, और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा पता है, ये मेरी जो ऊपर फर्स्ट 2 रोज़ है ना वो सामने रखो, ये रखो, और इधर क्लिक करके ना, इधर
लास्ट की 2 रोज ले लो, मतलब एक ही स्क्रीन के ऊपर आप विंडो को स्प्लिट करके डेटा कंपेयर करो। देखो 2001 के साथ कंपेयर करो 2011 का डेटा, पहले ना पॉसिबल ही नहीं था, देखो अभी पॉसिबल है। मतलब एक्चुअली क्या किया पता उसने, ऊपर का डेटा सेम देखो ना 2 बार आ रहा है। देखो आप बोलोगे सर सेम डेटा 2 बार नहीं, एक्चुअली 4 बार है। देखो मैं इसको अगर स्प्लिट ऐसे करूँ ना, ऐसे, तो देखो इधर भी वही इधर भी वही है, देख लो। मतलब सेम डेटा 4 विंडो में आपको अलाउ कर रहा है। एक्चुअली चेंज वो एक ही जगह पे कर रहा है, सिर्फ उसका क्या बोलते हैं वो एक विंडो का व्यू बाकी के 3 जगह पे दे रहा है। विंडो एक्चुअली ओरिजिनली यही है जो लेफ्ट टॉप पे, बाकी के 3 है ना स्प्लिट का, ये बोलते हैं ना टेम्पररी व्यूज़ है। अच्छा इसका फ़ायदा पता क्या है, अगर आपने एक जगह पे कलर चेंज किया, सपोज यहाँ पे जाके मैंने कलर चेंज किया, देखो रेड, क्या देखा बच्चे लोग आप लोग ने, चारों जगह पे चेंज हो गया। अरे वो तो होगा ही ना, बिकॉज एक ही आपकी फाइल की 3 और व्यूज़ है, मल्टीपल व्यूज़ है। तो अगर आप एक जगह चेंज करो तो सब जगह चेंज होना ही है। ये देखो यहाँ पे रेड किया, इधर रेड हो गया, इधर आप इसको हाईलाइट करके देखो, हाईलाइट, बाकी की जगह पे भी हाईलाइट हो गया, देखो। ओके, तो ये जो ये कभी पता है, फाइल अगर आपकी बहुत बड़ी है ना, अपने कॉलम वाइज या रो वाइज अगर आपकी फाइल बहुत लेंदी है, तो एट दैट टाइम फ्री स्पैन्स एंड स्प्लिट ऑप्शन इज़ वेरी यूजफुल। दोनों ऑप्शन यूज़ करके आप लेंदी फाइल को मैनेज कर सकते हो। ये 2 ऑप्शन है ना, फ्री स्पैन्स और स्प्लिट। बाय यूजिंग दिस 2 ऑप्शंस यू कैन वेरी वेल मैनेज योर लेंदी कंटेंट। या तो कॉलम वाइज लेंदी होगा या फिर रो वाइज लेंदी होगा, ठीक है ना। बट ये लेंदी कंटेंट को आप लोग अच्छे से क्या कर सकते हो, मैनेज। ये बन गया आपका 2 ऑप्शंस। तो चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। ये मैंने आपको फ्रीजिंग पैन्स यानी पॉइंट नंबर 5 सिखाया और पॉइंट नंबर 6 सिखाया। पॉइंट नंबर 6 में क्या था, स्प्लिटिंग ऑप्शन, और दोनों के दोनों ऑप्शन एक ही जगह पे अवेलेबल है, व्यू में। व्यू ओके, ग्रुप का नाम विंडोज़ था वो बात अलग है, बट उसमें व्यू में फ्री स्पैन्स था और व्यू में स्प्लिट ऑप्शन था। बट स्प्लिट और फ्री स्पैन्स कब काम आते हैं, जब आपकी फाइल कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों वाइज लेंदी है। तो लेंदी फाइल्स बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है मैनेज करने के लिए। हाँ, अब आता है बच्चों यहाँ पे फाइल यानी कि वर्कबुक आप नॉर्मली सेव करते हो, न्यू लेते हो, सेव एज करते हो। ये सेम एक्चुअली वर्ड जैसा हो गया। मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या सिखाया था कि जब आप सेव करते हो, सेव एज करते हो, पहली बार दोनों सेम रहता है, दोनों सेम, ठीक है ना। लेकिन जब आप सेव एज करते हो, जब एक बार पहले आपने सेव कर दिया, जब आप सेव एज करते हो ना सेम फाइल को मॉडिफाई करके, एक्चुअली यू आर मेकिंग अ कॉपीज़, यू आर मेकिंग अ मल्टीपल कॉपीज़ बाय यूजिंग अ सेव एज। क्योंकि सेव में तो डायलॉग बॉक्स देगा नहीं, बिकॉज आपने नाम स्पेसिफाई करके रखा है फाइल का, ठीक है। और सेव और सेव एज में एक बात ध्यान रखना, जब आप वन ड्राइव पे सेव करते हो तो क्लाउड में जाता है, और जब आप सी ड्राइव में सेव करते हो तो आपके लोकल हार्ड डिस्क जो आपके लैपटॉप में जो स्टोरेज है ना उसमें सेव होगा। और जब आप वन ड्राइव आपकी जीमेल आईडी के साथ जो कनेक्टेड है उसके अंदर सेव करते हो तो वो स्टोरेज आपका क्लाउड का। सेम जैसा वर्ड में था वैसा एक्सेल, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। और अगर आपको नया फाइल लेना है, फाइल में जाके न्यू पे के ऊपर क्लिक करना, फाइल न्यू। तो जैसे आपने न्यू पे क्लिक किया आप एकदम नया फाइल लेते हो, मतलब ब्लैंक वर्कबुक यानी ब्लैंक वर्कशीट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बन गया आपका पॉइंट नंबर 7। एक बार प्रैक्टिकली करके देख ले। हाँ, ये आपका फाइल में 3 ऑप्शन, न्यू, सेव, सेव एज। तो मैंने सेव और सेव एज का तो आपको बता दिया। पहली बार जब सेव करोगे ना सेव, तो देखो वैसे ही सेम वन ड्राइव का ऑप्शन, ओके, वन ड्राइव, और वन ड्राइव के बाद इधर आपका, और अगर आपको लोकल चाहिए तो दिस पीसी, ये आपका लोकल है। और अगर आपको क्लाउड पे सेव करना है तो ये आपका क्लाउड के ऊपर जाएगा, और ये आपका लोकल मेरे लैपटॉप के हार्ड डिस्क में जाएगा, बराबर है। न्यू के अंदर वो पूछेगा मेरे को न्यू कि कौन सा आपको फाइल चाहिए, आपको ब्लैंक चाहिए या फिर टेम्पलेट चाहिए। बच्चों ये टेम्पलेट है, ये मतलब मेरे को जो कैलेंडर बनाना है ना, कैलेंडर पूरे मंथ का कैलेंडर, तो मेरे को कैलेंडर बनाने की ज़रूरत नहीं, ये मेरा पहले से रेडी है कैलेंडर बना के, ओके। फिर मेरे को बिलिंग स्टेटमेंट बनानी है ना, बिलिंग स्टेटमेंट, तो टेम्पलेट्स आर रेडी। टेम्पलेट मतलब प्री डिफाइंड, जैसे होता है ना बच्चों आपने वर्ड में सीखा था ना स्मार्ट आर्ट, ये कुछ स्मार्ट आर्ट जैसा है कि अगर मैं बिलिंग लूँ ना तो बिलिंग मेरे को पहले से बना के देगा, खाली अपने डेटा दे दो, आपका बिलिंग रेडी। अपना डेटा चेंज करो, वो स्मार्ट आर्ट भी तो ऐसा ही था, ठीक है ना। तो ये टेम्पलेट है, हालांकि मेरे को ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक वर्कबुक आ गया। तो मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस कवर किया, न्यू, सेव और सेव एज। एक्चुअली बच्चों फाइल और वर्कबुक एक ही है, क्योंकि जो वर्कशीट है वो एक वर्कबुक के अंदर का पार्ट है। जैसे मैंने बोला था ना
नोटबुक में पेजेस होता है, तो वर्कबुक में वर्कशीट होता है, सिंपल कंसेप्ट। अच्छा, अब आता है पॉइंट नंबर 8 कि वर्कशीट में आप डिलीट, इंसर्ट और रीनेम, या फिर आपको कॉपी और मूव और कॉपी करना है, तो ये वर्कशीट के साथ किस तरह से परफॉर्म करते हैं। मतलब अगर शीट को आपको डिलीट करना है तो कैसे, इंसर्ट करना है तो कैसे, रीनेम करना है तो कैसे, ओके। और अगर आपको मूव करना है, मूव और कॉपी में एक तो मूव भी कर सकते हो एंड यू कैन इवन क्रिएट द कॉपी। तो ये एक्सेल के अंदर जाके, बच्चे लोग इधर ध्यान देना, मैं यहाँ पे गया और ये जो स्प्लिट का ऑप्शन है ना, मैंने इसको रिमूव कर दिया, स्प्लिट। तो डेटा एक्चुअली एक ही जगह पे चेंज हुआ, खाली व्यूज़ उसकी स्प्लिट में 4 विंडोज़ दिखा रहा था, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास 3 वर्कशीट है, ये देखो, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। मेरे को क्या चाहिए पता है, शीट 3 का एक कॉपी और बनाना है। नहीं रुको, पहले इसको मूव करते हैं, मूव करने का ऑप्शन किधर है, जरा ऑप्शन देखो, मूव करने का ऑप्शन किधर है। होम में जाना, फॉर्मेट में जाना, मूव और कॉपी मिलेगा। होम में जाना, फॉर्मेट में जाना, मूव और कॉपी मिलेगा। चलो देखते हैं, होम में जाना, होम, ठीक है ना, और फॉर्मेट में जाना, फॉर्मेट, और ये रहा मूव और कॉपी। बस चलो ऑप्शन देख लो किधर है, होम में जाना, फॉर्मेट में जाना, फॉर्मेट में जाके मूव और कॉपी। अच्छा, मूव और कॉपी में अगर मैंने इसको बोला मूव टू एंड, मतलब एकदम लास्ट में चला जाना, और ये मैंने देखो चेकबॉक्स को क्लिक नहीं किया, तो देखो इसने मूव कर दिया, मूव मतलब सेम शीट को 3 को इधर लेके आया, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ड्रैग, मूव करने का काम तो ऐसे भी हो सकता है, देखो ना, यहाँ से ड्रैग किया, इधर आ गया। लेकिन अगर मेरे को इसकी कॉपी करनी है, मतलब 3 इधर भी होना चाहिए और एंड में भी 3, ठीक है, यानी वर्कशीट 3 का एक कॉपी, तो फिर फॉर्मेट में जाना, मूव और कॉपी लेना, मूव और कॉपी। बच्चों एक चीज़ करना, ये ऑप्शन को ऑन कर देना। कौन सा ऑप्शन, क्रिएट अ कॉपी। आप क्या करो, क्रिएट अ कॉपी। एक मिनट, डायलॉग बॉक्स इधर ले लूँ लेफ्ट में, हाँ अभी विजिबिलिटी क्लियर है ना, हाँ। तो ये जो फॉर्मेट के अंदर लिया ना आपने मूव और कॉपी, उसके अंदर ये ऑप्शन को ऑन रखना, और देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ कॉपी। और जैसे ही आपने मूव टू एंड लिया और क्रिएट कॉपी किया, तो शीट 3 का एक और सिमिलर कॉपी यानी आप क्रिएट करते हो। देखो मतलब आपका शीट 3 2 जगह पे आ गया, ये भी शीट 3, ये भी शीट 3, ये शीट 3 ब्रैकेट में 2 क्यों, क्योंकि ये सेकंड है, ये सेकंड है, ठीक है। हाँ, अब इसमें आता है, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि शीट के साथ डिलीट कैसे करना है, राइट क्लिक करके डिलीट, सिंपल कंसेप्ट। अभी मेरे को इसमें से ये वाली शीट रिमूव करनी है, ये इसमें कुछ दिया भी नहीं है, इसको रिमूव डिलीट कर देना है, तो राइट क्लिक डिलीट। अभी इसका नाम चेंज करना है, ये वाली शीट का, ये इसका सपोज ये जनवरी का डेटा है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर दूंगा, रीनेम। और रीनेम में यहाँ पे मैं दे दूंगा जैन, मतलब ये जनवरी का डेटा, और सपोज ये फरवरी का डेटा है, तो वापस राइट क्लिक रीनेम। ये मेरा फैब का डेटा है, तो फैब। सपोज ये मार्च का डेटा है, तो मार्च, मतलब मैं रीनेम यूज़ कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके रीनेम। तो रीनेम इज़ पॉसिबल, डिलीट इज़ पॉसिबल, ओके, और इवन मूव और कॉपी इज़ पॉसिबल। तो मैंने आपको बच्चे लोग वर्कशीट में डिलीट, इंसर्ट, रीनेम, मूव और कॉपी कैसे करने का वो, चलो इंसर्ट भी एक बार देख लेते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे एक इंसर्ट करना है, इधर मेरे को इधर है ना, इधर फरवरी के पहले एक वर्कशीट इंसर्ट करनी है, राइट क्लिक इंसर्ट वर्कशीट इंसर्ट करके मूव कर देना। देखो लास्ट में आ गए, फैब को देखो उसने शिफ्ट कर दिया इधर, और ये देखो ना एक नया वर्कशीट इंसर्ट हो गया, मतलब करंट प्लेस पे नया वर्कशीट आ गया, और करंट जो था उसको आगे भेज दिया, क्योंकि करंट ये था ना फरवरी, और मैंने इसको ही फरवरी को सिलेक्ट करके इंसर्ट किया, तो उसने मेरे को एक नया पेज दे दिया शीट 5 करके, ठीक है। मतलब इंसर्ट भी पॉसिबल है, यानी इन शॉर्ट वर्कशीट डिलीट, वर्कशीट रीनेम, वर्कशीट इंसर्ट, वर्कशीट मूव और कॉपी। वर्कशीट के साथ ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोग को प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाए, ठीक है, वर्कशीट के साथ। हाँ, फिर उसके बाद आता है बच्चे लोग ये सेल रेफरेंस में अपने को 3 रेफरेंस पढ़ना है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स। हाँ, उसके बाद फिर फंक्शन वाली वीडियो आपको नेक्स्ट बनाते हैं, वो सारा का सारा फंक्शन एक साथ कवर करेंगे। चलो सेल रेफरेंस कवर करते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स। ओके, मैं एक एग्जांपल देके तीनों का समझा देता हूँ। एब्सोल्यूट किसको बोलते हैं, रिलेटिव किसको बोलते हैं, और मिक्स किसको बोलते हैं। हाँ, मैंने एक विजिबिलिटी इसकी चेंज की 200%। हाँ बच्चे लोग एकदम ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे दिया यूनिट्स, 100, 200। ओके, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे।
100 200 को बस यहाँ तक ठीक है, 500 तक। अगर यहाँ पे मैंने फिक्स कॉस्ट दिया, फिक्स कॉस्ट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं फिक्स कॉस्ट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल कॉस्ट, और मैंने यहाँ पे दे दिया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, PU मीन्स पर यूनिट, पर यूनिट इज़ 15 रुपीज़, ये 15 रुपये है, 1 यूनिट का 15। तो बच्चे लोग 100 यूनिट का कितना होगा, 15 इंटू दिस, फिर 15 इंटू दिस 200। वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा यूनिट के हिसाब से चेंज होगा ना, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट है, जितना यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो अभी इसका आएगा 15 इंटू 100, तो इज इक्वल टू, पहले तो यूनिट्स मैंने ले लिया A2 इंटू, अगर मैं इसमें B8 ऐसे लेता हूँ तो देखो पहली बार उसने राइट दिया मेरे को, बच्चे लोग देख लो पहला फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, 15 इंटू 100 इज़ 1500। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है, इधर देखो बाकी का जो है ना 0 आ रहा है। बच्चे लोग ये 0 क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है पता है, इसमें वो A3 ले रहा है, A3 मतलब यूनिट ले रहा है, बट उसने नया B9 लिया। अभी B9 में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब इट इज़ कंसिडरिंग 0। तो 0 से जब लेंगे एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। अभी मेरे को उसको इन्फॉर्म क्या करना है कि एक्सेल A3 तो ठीक है, A3 चेंज हो रहा है, होने दो, मगर ये जो B8 है ना, B8 ये चेंज नहीं होना चाहिए। B8 चेंज नहीं होना चाहिए मतलब क्या, अच्छा एक मिनट, इसमें से कौन सा वाला पार्ट चेंज नहीं होना चाहिए, B तो B रहेगा, तो B को मेरे को रोकने की ज़रूरत नहीं, खाली रो नंबर को पकड़ के रखना है। तो रो को पकड़ के रखना है, इसका मतलब इसके 8 के पहले आपको डॉलर दे देना है। ये जो दो है ना कॉलम और रो, आपने एक ही जगह जो डॉलर दिया ना, डॉलर एक्चुअली किसको पकड़ के रखेगा, रो नंबर को। एक्चुअली इसमें ना आपका जो रेफरेंस है ना वो मिक्स हो गया, ये मिक्स है, तो मिक्स भी एक बार काम करेगा, देखो परफेक्ट है, देखो ना। अभी इसने क्या किया, यहाँ पे 15 इंटू 200 लिया, बराबर है 3000, फिर यहाँ पे 15 इंटू 300 लिया। मगर अगर आपको यहाँ पे दोनों तरफ डॉलर देना है तो ये बन जाएगा एब्सोल्यूट, ये बन जाएगा बच्चों एब्सोल्यूट, मतलब डॉलर इधर भी और डॉलर इधर भी। एक्चुअली ज़्यादा करके है ना, मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ, मिक्स्ड भी है अपने पास, एब्सोल्यूट भी है अपने पास। एब्सोल्यूट में भी वही रिजल्ट आ रहा है, मिक्स में भी वही रिजल्ट था, बट ज़्यादा करके बच्चे भी प्रीफर करते हैं सर मिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। उससे अच्छा ऐसा रहेगा कि जो सेल एड्रेस चेंज करना है उसको रिलेटिव में रखो, और जो चेंज नहीं करना है उसको फिक्स कर दो। फिक्स मतलब एब्सोल्यूट। जनरली वी डोंट यूज़ मिक्स, बट मैंने आपको मिक्स का प्रैक्टिकल करके बताया जब। और देखो ना यहाँ पे मैंने इसमें दिया भी है कि रो और कॉलम कुछ भी नहीं मतलब रिलेटिव, रो और कॉलम दोनों जगह पे डॉलर मतलब एब्सोल्यूट। और अगर खाली रो और कॉलम में एक ही तरफ डॉलर, या तो रो के पहले या कॉलम के पहले, या तो रो के पहले या तो कॉलम के पहले। एक मिनट इसको ऊपर ले लेता हूँ, हाँ। तो ज़रा ध्यान से देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर सेल रेफरेंस मैंने रो और कॉलम लिया विदाउट एनी डॉलर तो क्या बन गया, रिलेटिव। और अगर मैंने डॉलर दोनों तरफ लिया तो क्या बन गया, एब्सोल्यूट। और अगर मैंने डॉलर एक ही तरफ लिया, या तो बिफोर रो या बिफोर कॉलम, तो बन गया मिक्स। बट बच्चों रियल लाइफ में हम लोग ज़्यादा करके मिक्स अवॉइड करते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पे ही फोकस करते हैं कि जो चीज़ चेंज करनी है उसको रिलेटिव रखो, जो चीज़ चेंज नहीं करनी है उसको एब्सोल्यूट रखो। अब इधर देखो ना, इधर ये जो 15 है ना, मेरे को हर जगह पे 15 चाहिए, तो 15 चाहिए, हर जगह पे 15 चाहिए। इसका मतलब क्या, आई वॉन्ट टू कीप दैट एज अ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब दोनों तरफ डॉलर, और देखो दोनों तरफ डॉलर आ गया। और फिर उसके बाद इसको कॉपी कर लो तो बराबर 50। अभी इसको फ्यूचर में ना ये 15 को अगर आपने 60 कर दिया तो देखो ऊपर का पूरा मल्टीप्लिकेशन 60 के हिसाब से हो गया, 60 इंटू 100, 60 इंटू 200। फिर फ्यूचर में इसको 10 रुपीज़ किया तो 10 के हिसाब से आ गया, देख लो 10 इंटू 100, 10 इंटू 200 एंड सो ऑन। अगर आप इसको पॉइंट में भी लेते हो ना, समझो आपने 13 रुपीज़ 75 पैसा लिया, कोई टेंशन नहीं है। देखो ऊपर पूरा 13.75 के हिसाब से 100 यूनिट्स का कितना, 200 यूनिट्स का कितना, सबका कैलकुलेशन। ओके, तो बच्चे लोग यहाँ पे मैंने आप लोग को 3 रेफरेंसेस बताए। सेल रेफरेंसेस बोलते हैं इसको बोलते हैं सेल रेफरेंसेस। व्हाट इज़ रिलेटिव सेल रेफरेंसेस, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस एंड व्हाट इज़ मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस। अभी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों ये कवर करूँगा कि फंक्शंस क्या होता है, क्योंकि फंक्शंस का कैटेगरी बड़ा है, ठीक है ना। तो सारे के सारे फंक्शंस एक साथ नहीं होंगे, बट लेट्स सी कितने इसमें अपने वीडियो सेशन में बन जाते हैं, बट फंक्शन एक बड़ा पोर्शन है अपना, ठीक है बच्चों। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।